क्रोधवर्धनार्थे चंदनम समर्पयामि, साधुन्यार्थे दक्षिणाम समर्पयामि। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और ये वहीं की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज माता जानकी मंदिर का शिलान्यास होना है और वहीं से ये तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने। सीतामढ़ी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर मां जानकी मंदिर की आधारशिला पूरे मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया जा रहा है और भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह हैं, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार मौजूद हैं, गिरिराज सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं और भूमि पूजन का दिन है। आज शिलान्यास का दिन है। बहुत बड़ी सौगात बिहार को मिलने जा रही है। माता जानकी मंदिर जिसका इंतजार बिहार वासी लंबे वक्त से कर रहे थे, जो वादा बीजेपी की ओर से एनडीए की ओर से किया गया, अब उसे पूरा भी किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे हैं और 882 करोड़ की लागत से ये मंदिर बनना है। यहाँ आज शिलान्यास का मौका है और वहां से जो तस्वीरें सीधी इस वक्त आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। पुनौरा धाम में तैयारी, भूमि पूजन की आज बारी है और भव्य ये माता जानकी का मंदिर बनेगा यहाँ, क्योंकि मिथिलांचल की बेटी कहा जाता है मां जानकी को और ये उनका अपना घर है। इस भव्य मंदिर के निर्माण से यहाँ की खासतौर से महिलाओं को, बेटियों को खुशी है और वो अपना उत्साह भी लगातार जाहिर कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर और इस बनने वाले मंदिर को लेकर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत जल्द बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये माता जानकी का भव्य मंदिर जिसकी आधारशिला आज रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और आज वही पूरा कार्यक्रम भूमि पूजन का चल रहा है और हमारी संवाददाता निधि श्री इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुकी है। निधि, इस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा है, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, बिहार के नीतीश कुमार पहुंचे हैं और आज शिलान्यास है, भूमि पूजन है। इस मंदिर का हमने पहले बताया कि 883 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज शिलान्यास है और चूंकि यहाँ पर मंदिर पहले से था, उसी मंदिर को अब बृहद रूप से यहाँ बनाया जाएगा। चूंकि पुनौरा धाम की मान्यता ये है कि यहाँ पर सीता का, माँ जानकी का जन्म हुआ था एक घड़े में। यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण होना यहाँ लंबे समय से मांग थी और इस वक्त जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, मिथिला पद्धति से अलग अलग जगह से पंडित आए हैं, नेपाल से भी पंडित यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मिथिलांचल पद्धति से पूजा पाठ जो है वो शुरू की गई है और मिथिलांचल पद्धति में हम तस्वीरें इसको दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शिलान्यास जो कार्यक्रम है, जो पूजा है वो शुरू किया जा चुका है और सभी पंडित आपको पास रहने में नजर आएंगे। तो ये शिलान्यास का कार्यक्रम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चलेगा और उसके बाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे सीतामढ़ी की जनता को, विशेष तौर पर एनडीए के तमाम वो बड़े चेहरे जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और शिलान्यास यानी भूमि पूजन जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल निधि, और ये टाइमिंग को लेकर देखिए, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि जो वादा हमने पहले किया था मां जानकी का भव्य मंदिर बनाना के, और वो अब इसकी शुरुआत भी हो रही है, आधारशिला रखी जा रही है, लेकिन विपक्ष ये कहेगा कि टाइमिंग, ये चुनाव है और इसीलिए ये आधारशिला और इस मंदिर के निर्माण के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं एनडीए की ओर से, ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए चूंकि इसी साल अगले 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है वो चुनाव का ऐलान हो जाएगा और ऐसे चुनाव शुरू हो जाएगा बच्ची, तो ऐसे में जाहिर सी बात है विपक्ष का ये सवाल है लंबे समय से कि ये टाइमिंग जो है वो बड़ा सटीक, जो इस पर विपक्ष जो है वो सवाल उठा भी रहा है कि एनडीए को ये टाइमिंग मिला है जब पूरे 5 साल या यूँ कह लीजिए कि 15 साल से इस वक्त यहाँ पर सरकार है एनडीए मतलब जेडीयू और बीजेपी की, और ऐसे में आज जब चुनाव आ गया है तब बीजेपी और जेडीयू और एनडीए को ये मंदिर कार्यक्रम जो है वो सुलझा है। लेकिन जाहिर सी बात है ये लंबे समय से मांग थी यहाँ सीतामढ़ी वासी की, मिथिला वासियों की, कि जब राम मंदिर बना तो सीता मंदिर का भी निर्माण जो है वो बृहद तरीके से किया जाना चाहिए। और तमाम नेता जो एनडीए के वो ये बता भी रहे हैं कि सिया पर राम, यानी सिया के बिना राम अधूरे हैं, लिहाजा राम मंदिर जब बना उसके पहले से ही हम इसकी मांग कर रहे थे और आज सीता माता का जो मंदिर है वो यहाँ पर बनना है। लगभग 25 करोड़ से ज्यादा 25 एकड़ से ज्यादा जो है भूमि यहाँ पर एकत्रित की गई है ताकि इस मंदिर का निर्माण जो है हो सके और इसको लेकर के आज ये कुछ इसकी पॉलिसी भी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी
अभी शिलान्यास हुआ नहीं है निधि, अभी थोड़ी देर के बाद भूमि पूजन का जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू होगा। अभी वहां पर पहुंचे ही हैं क्या गृह मंत्री अमित शाह? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह समय जो निर्धारित किया गया था 2:30 पर लगभग पहुंचेंगे, ठीक उससे 5-10 मिनट पहले पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ हो रही है अमित शाह यहाँ पहुंच। हालांकि पूजा की पद्धति जो है वो पहले से पंडित जी तमाम इसको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो बैठ चुके हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वहां बैठेंगे और उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। जी, पूजा शुरू हो चुकी है। ठीक है, पूजा वहां पर चल रही है और चुनाव से पहले इसकी आधारशिला, लेकिन कब तक बनकर ये भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा निधि? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अयोध्या की तर्ज पर भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ गया उसी की तर्ज पर ये मंदिर यहाँ पर बन रहा है। कितना वक्त लगेगा, क्या सुविधाएं होंगी, किस तरीके से मंदिर का निर्माण किया जाएगा, क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर जरा विस्तार से आप बताइए निधि। बिल्कुल, देखिए माँ सीता की ये जन्मस्थली है पुनौरा धाम मंदिर, चूंकि परिसर का निर्माण जो है वो होना है। यहाँ पहले से एक मंदिर है, तमाम लोग अलग अलग जगह से दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और ऐसे में मंदिर का जब निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है अलग अलग एंगल यहाँ जो है उस पर नजर रखी जाएगी। उसमें तमाम सुविधाएं जो मुहैया कराई गई हैं ताकि जिस तरीके से हमने राम मंदिर को बनते हुए देखा वहाँ पर जो सुविधाएं दी गई उसी तरीके से बृहद पैमाने पर इस मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर मंदिर के अंदर जो है वो अलग अलग जगह पर खाने पीने की व्यवस्था जो है वो अलग अलग मंदिर जो है सीता का मंदिर, इसी मंदिर प्रांगण में भगवान राम के लिए भी एक छोटा सा मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। तो तमाम जो सीता रामायण में हमने जिस तरीके की तस्वीरें देखी हैं जिन भगवान मंदिर का निर्माण किया जाएगा पुनौरा राम मंदिर पर। और चूंकि यहाँ से दूरी पर नेपाल का वो जानकी का जन्मस्थली जो है उसका निर्माण किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो है वो अभी आधारित है पहले से। मंदिर का निर्माण कब तक पूरा होगा, ये लगभग 3 साल में 2028 तक ये माना जा रहा है कि 2028 तक मंदिर निर्माण जो पूरा परिसर है उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। 3 साल का वक्त लगेगा जब तक ये मंदिर बनकर के तैयार होगा। और पूरे मिथिलांचल में निधि, क्योंकि मिथिला की बेटी कहा जाता है माँ जानकी को और इसीलिए वहाँ पर तो उत्साह लोगों में होगा ही, लेकिन खास तौर से महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि उनको तो बेसब्री के साथ इंतजार भी था कि माँ जानकी का मंदिर यहाँ पर बने। लंबे वक्त से बिहारवासी ये मांग भी करते थे। अब खास तौर से मिथिलांचल की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये पल बहुत भावुक करने वाला है निधि। अच्छा, ये तस्वीरें वहां से सामने आ रही है सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन का ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां पर हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के तमाम मंत्री और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता भी वहां पर आए हुए हैं। 882 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर बनेगा और आज शिलान्यास का दिन है, भूमि पूजन का दिन है। और ये तस्वीर सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। काशी और मिथिला के आचार्यों को वहां पर बुलाया गया है, उनकी देखरेख में ही ये पूरा शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। सीतामढ़ी और जनकपुर समेत पूरे मिथिलांचल में उल्लास का माहौल है आज इस पूरे ही कार्यक्रम को लेकर, भूमि पूजन को लेकर। अयोध्या से भी और देश के अलग अलग हिस्सों से भी साधु संतों को वहां पर इस खास मौके के लिए बुलाया गया है, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है। बिहार चुनाव इसी साल कुछ ही महीनों का वक्त है और उससे पहले ये तस्वीर, माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। 3 साल का वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उससे पहले शिलान्यास की तस्वीर। ये पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गृह मंत्री अमित शाह जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हुए।
सीतामढ़ी के पुनौरा धाम की तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। मां जानकी का मंदिर बनना है, उससे पहले आधारशिला और भूमि पूजन का जो वहां पर पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है, उसी की तर्ज पर यहाँ माता जानकी का मंदिर बनना है और इसीलिए आप समझिए कि 882 करोड़ की लागत से इस भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 3 साल का वक्त लगेगा, तमाम हाईटेक सुविधाएं भी होंगी। पूरा जो मंदिर परिसर होगा हाईटेक सुविधाओं से लेस होगा, ये कहा जा रहा है। और आज का ये विशेष मौका, खास दिन, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, उनके साथ में आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं। और भव्य जानकी मंदिर बनेगा सीतामढ़ी में और ये पूरे मिथिलांचल को, पूरे बिहार वासियों को बड़ी सौगात है, जिसका जिक्र एनडीए की ओर से लगातार किया भी जाता था। बीजेपी की ओर से आप सुनते थे बड़े बड़े सभाओं में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इस मंदिर का जिक्र किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार जनसभाओं में इस मंदिर का जिक्र किया है। और किस तरीके से मिथिलांचल के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है ये माता जानकी का भव्य मंदिर। और इसीलिए इस टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि 5 सालों में आपको इतने लंबे वक्त तक याद नहीं आई इस मंदिर के शिलान्यास की, भूमि पूजन की, लेकिन जब चुनाव इतना करीब है तो इस वक्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन उसके इतर ये तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहता। अब सभी लोगों की मांग पूरी हुई है। मिथिलांचल के लोग और बिहार के लोग इसको लेकर बेहद उत्साहित भी। माता जानकी का मंदिर 50 एकड़ में ये मंदिर बनना है, 3 साल का वक्त लगेगा। 882 करोड़ की लागत से ये माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। बड़ी सौगात है ये बिहार के लिए। 156 फीट की ऊंचाई होगी इस मंदिर की। 21 तीर्थों की मिट्टी से बनाया जाएगा माता जानकी का ये भव्य मंदिर और 11 नदियों का जल भी इसमें शामिल होगा। सीता माता का मंदिर 3 साल के बाद बनेगा। भूमि पूजन आज हो रहा है और हनुमानगढ़ी के ईंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा इस मंदिर को बनाने के लिए। उसका जब निर्माण होगा तो हनुमानगढ़ी का ईंट भी उसमें शामिल होगा। तो देखिए, पूरे सीतामढ़ी से लेकर जनकपुर और पूरे मिथिलांचल में उत्साह का माहौल है, उल्लास का माहौल है, क्योंकि आज से शुरुआत होगी मंदिर के निर्माण की। भूमि पूजन का खास दिन है आज। देश भर से साधु संतों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है इस खास पल के लिए, इस खास क्षण के लिए। और अयोध्या से भी साधु संत यहाँ पर गए हैं, यहाँ इस पूरे ही कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और भगवान राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ लंबे अरसे के बाद, उसी की तर्ज पर ये मंदिर बनना है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भूमि पूजन में हिस्सा लिया। पूरे शंखनाद के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ किस तरीके से शिलान्यास का ये कार्यक्रम। और देखिए, भीतर ये भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, बाहर जोरदार बारिश भी हो रही है। कार्यक्रम पहले से ही तय था। अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और निधि श्री हमारी संवाददाता यहाँ से लगातार बनी हुई है। निधि, अंदर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है भूमि पूजन का, लेकिन बाहर जोरदार बारिश, आज मौसम ने भी साथ नहीं दिया, जोरदार बारिश वहाँ पर हो रही है बाहर। निधि, आवाज आ रही है आपको? तो पुनौरा धाम में ये तैयारी है माता जानकी के भव्य मंदिर की। अयोध्या में श्री राम का मंदिर और सीतामढ़ी में माता जानकी का मंदिर अब बस बनकर तैयार हो जाएगा। 3 साल का वक्त लगेगा। उससे पहले ये शिलान्यास का जो पूरा कार्यक्रम है, उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार का चुनाव से पहले ये शिलान्यास का कार्यक्रम, जिसमें शरीक हो रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। साधु संत वहाँ पर देश भर से जो पहुँचे हुए हैं, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि काशी और मिथिला के जो आचार्य हैं, उनकी देखरेख में ये पूरा शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चूँकि गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर मौजूद हैं।
बिहार के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश भी हो रही है और आज सीतामढ़ी में भी जोरदार बारिश है। पुनौराधाम में आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि भीतर पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है शिलान्यास का और बाहर जोरदार बारिश भी हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में हालांकि कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि तय ये कार्यक्रम था और गृह मंत्री वहाँ पर पहुंचेंगे, ये पहले से ही तय था, इसीलिए बिहार के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। निधि श्री मेरे साथी इसी पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। निधि, भूमि पूजन का जो पूरा कार्यक्रम था हो गया है संपन्न? भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो इस वक्त लगातार चल रहा है और किसी प्रक्रिया में थोड़ी देर पहले कलश जो है वो रखा गया है। आजकल थोड़ी देर पहले जिनसे नुकसान की है और इसमें वो सभी नजर आ रहे हैं और वो प्रक्रिया जिस पर भूमि पूजन जिस पर लिखा हुआ है, किसी भी मंदिर के निर्माण के लिए नहीं पढ़ा जाता है, इस तस्वीरें सामने आ रही है। और अब जो है ये कह सकते हैं कि भूमि पूजन की प्रक्रिया अब लगभग शुरू हो रही है। और ये तस्वीर अब पहले भी बताने को दर्शकों को कि इस तरीके से पुनौराधाम मंदिर की महत्ता बढ़ जाती है। मिथिला की जन्मी यानी जगत जानकी उनका जन्म इस जगह पर हुआ था और लंबे समय से मिथिलावासी की मांग रही थी यहाँ पर बृहद मंदिर का निर्माण हो, ताकि आसपास के लोग यहाँ इस जगह की महत्ता को समझ सके। और किसी रामायण में इसका विश्लेषण, राम के मानिक में इसका विश्लेषण भी किया गया है कि किस तरीके से जब राजा जनक यहाँ पर आते हैं भाई जो थी जनक सोने के घड़े में उनको एक बालिका एक कन्या जिसके बाद उनका नाम जगत जननी जानकी रखा जाता है और दूसरा नाम देवी और राखिनी भी है। और किसी का प्रक्रिया पूरी हो गई है, मैं बस इसकी बता दूँ कि भूमि पूजन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। यानी कि मुखिया मिश्रा यहाँ थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ और संभवतः वो थोड़ी देर में मंच पर आए और यहाँ जो तमाम उनका संबोधन भी होगा क्या निधि अमित शाह का? ठीक है, चलिए यहाँ ठीक है, शुक्रिया आपका निधि पूरी जानकारी के लिए।